अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल कस्टर्ड की रेसिपी। देखें, कहीं पे जेली है, कहीं पे फ्रूट्स हैं, कहीं पे केक है। आप बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को, इसे फुल तक देखिएगा और इंजॉय करिएगा। ओके, चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमने कैसे बनाया इसे। बहुत ईजी सा हमने बनाया, बहुत इजी बनेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका बन भी जाएगा और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। चलें, इसके लिए लेंगे 1.5 लीटर हम लोग लेंगे, 1 लीटर और आधा लीटर हम लेंगे मिल्क रैम्बो एंड कंडेंस्ड मिल्क एक लेंगे। मैंने 6 टेबल स्पून ऐड किया था कस्टर्ड पाउडर एंड उसका वाटर थोड़ा सा ऐड करके, तो उसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ओके, अब हम लोग अपने जिसमें हमने कस्टर्ड बनाना है उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपना दूध। और जब उस दूध को बॉईल आएगा आप देखें और मैं आपको बताऊंगी। पहले हम अब दूध ऐड करें। ठीक है, ये दूध ऐड कर लें आप पहले, फिर आप लोगों ने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करना है। और ये मेरे पास ना यहाँ पे अरबी जो लोग हैं ना, ये वाला यूज़ करते हैं चाय के लिए। मैंने ये यूज़ किया है कस्टर्ड के लिए। गाढ़ा दूध होता है तो इसे हमारा ज़्यादा अच्छा बन जाता है ना, इस वजह से। तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, इसे बहुत टेस्टी भी हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी भी बनेगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। जब हमारा थोड़ा सा गर्म होगा फिर हम ऐड करेंगे। देखें, अब हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो अब हम अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड हो गया। अब हमारा देखेंगे कलर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बंद कर देंगे। अब हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने ये भी ऐड कर दिया। इस पॉइंट पे हम कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इजी सा बनता है। हमने इसे पकाना है और फिर इसे गाढ़ा कर लेना है और हमारा कस्टर्ड पाउडर रेडी है। बस इसका ये ज़रूर आपने याद रखना है कि इसे हमने जो इसका मिक्सचर है ना कस्टर्ड पाउडर का, उसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है कि वो वाला हमारा जो कस्टर्ड पाउडर का है उसके अंदर अगर कोई भी गुठली हमसे सही मिक्स ना हुआ तो इसमें गुठली बहुत आएगी, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। ओके, अब ये देखें, ये तो मेरा रेडी हो गया है। बस अब हम इसे थोड़ा सा जिस तरह हम लोग करते हैं दही को फेंटते हैं उस तरह ही इससे को भी थोड़ा सा करेंगे हम ब्लेंड। अब मैं आपको जेली बताती हूँ। ये मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है। उसके लिए हम वाटर लेंगे 240 ml, गर्म पानी हम 240 ml लेंगे और कोल्ड वाटर हम 345 ml लेंगे। पहले हम 240 ml के अंदर हम इसे पकाएंगे, फिर जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी उसके अंदर फिर हम लोगों ने इसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड कर लेना है। पर वो सच में ठंडा होना चाहिए, ये नहीं कि जितना हम पीने के मुताबिक होता है, जैसा हम ड्रिंक लेते हैं वाटर लेते हैं तो वो नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म हो, ऐसा नहीं, फुल ठंडा। ओके, फिर उसे हमारा सेटल हो जाएगा जेली और उससे टेस्टी भी होगा। ओके, इसलिए अब ये देखें गरम ऐड किया हमने। इसके अंदर हम लोग अपना ये मिक्स कर लेंगे मिक्सचर, जेली पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हमारा जेली पाउडर हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोल्ड वाटर जब हमारा ये जेली डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, इसमें शुगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इस जेली पाउडर के अंदर शुगर उन्होंने पहले ही ऐड की होती है। आप चाहें तो आजमा भी सकते हैं। ओके, हमारे ये वाली मिलती है एंड फैबर क्लियरिक्स की भी मिलती है, बट मेरे पास अभी ये वाली अवेलेबल थी। अक्सर मैं फैबर क्लियरिक्स की यूज़ करती हूँ। और ये हम लोग 1 क्रीम ऐड करेंगे। रैम्बो की क्रीम यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, मुझे इसकी अच्छी लगती है, पक की नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं रैम्बो क्रीम यूज़ करती हूँ।
पहले मैं पक क्रीम यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। और इसे भी हम लोगों ने अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये भी रहनी नहीं चाहिए, कि अच्छी तरह मिक्स होगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अब हम अपनी जेली की तरफ चलते हैं। हमारी जेली देखें, हमने उसी सॉस पैन में फिर डाल ली है जेली। अब उसके अंदर हम लोग अपने ये ऐड करेंगे कोल्ड वाटर ऐड करके फिर हम अपने उस बाउल में निकालेंगे जब हमारी ये सही हो जाएगी, सेटल होना शुरू हो जाएगी। अभी ये देखें, अब हम अपनी इस जेली को पकाएंगे थोड़ा सा। जब हमारी ये जेली पक जाएगी फिर हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे कोल्ड वाटर। ये देखें ना, ये जैसे जैसे हम डाल रहे हैं वैसे वैसे वो डिज़ोल्व हो रही है, इसलिए हम लोगों ने इसे ऐसे किया है। आप येलो कलर भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं एंड रेड भी ले सकते हैं। मेरे पास रेड एंड येलो हमारे यहाँ पे मिलता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया। अब यहाँ पे हमने फ्रूट कॉकटेल ले रही हूँ मैं 1। यहाँ पे मैंने 3 केक लिए थे, उन्हें मैंने छोटे से स्लाइसेस उसके कर लिए, स्पंज केक, ओके ना। तो 2 बनानास लिए हैं एंड 1 एप्पल लेंगे हम। हाँ, हमने 1 एप्पल ले लिया है एंड फ्रूट कॉकटेल भी हम लोग ले आए हुए हैं, ओके ना। अब मैं आपको बताती हूँ, हम फ्रूट कॉकटेल और ये जो हमने फ्रूट्स कट किए थे घर वाले, एप्पल एंड बनाना को फ्रूट कॉकटेल में मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि फिर इकट्ठे ऐड हो जाएगा ना। ये देखें, ये भी फिर हमारे फ्रूट्स भी रेडी एंड वहाँ पे फ्रूट कॉकटेल भी रेडी हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फ्रूट्स रेडी हैं। अब हम लोग इसे थोड़ा मिक्स कर रहे हैं और जो सा हमारे केक हैं जिन्हें हमने स्लाइस किया था उस पर हम लोग ऐड करेंगे ये जो अभी हमने फ्रूट कॉकटेल वो रखा है ना, उसके अंदर फ्रूट में मिक्स किया है, उसका जो सिरप है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, फिर ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारी येलो जेली भी रेडी है, इसे भी हम बॉक्स में स्लाइस कर लेंगे, देखें जैसे कि मैंने कर ली है। अब हमारी ये वाली जेली भी रेडी है, हमारी रेड जेली भी रेडी है। ये देखें, रेड जेली का भी हमने बहुत अच्छे से पीस कर लिए हैं। कुछ लोगों की टूट जाती है, इट्स ओके, टेस्ट आपका वैसा ही रहेगा, आपकी मेल्ट नहीं होगी। आप बना के उसी वक्त फ्रिज में रख सकते हैं, ओके ना, फिर आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी हमारे असेंबलिंग टाइम है। अब हम इसे असेंबलिंग करेंगे। पहले हम कस्टर्ड ऐड करेंगे थोड़ा सा, जो हमने प्रिपेयर किया था ना कस्टर्ड, वो वाला आप कस्टर्ड हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे स्पंज केक। स्पंज केक हमने इस तरह ऐड करने के हमारे साइड्स पे दिखेगा तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिर जब आप डिनर कर रहे हैं या रमज़ान में आपको कोई दावत आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या घर में स्पेशल आप अपनी बना रहे हैं, हम तो वैसे घर में ही बहुत स्पेशल कर लेते हैं कि प्यारी लगे। तो देखें, अब फिर हम साइड्स पे भी दिखाएंगे कि फिर बहुत प्यारा लुक आएगा। तो अब ये देखें, मैंने वो भी ऐड कर दिया। फिर अब हम जेली ऐड कर देंगे अपनी। जेलीज़ को भी हम साइड्स पे ज़्यादा रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने दरमियान में रखी है, फिर मैंने साइड्स पे भी देखें कर दी थी कि प्यारी लगेगी। अब हम लोगों ने देखा सारी हरी भरी हो जाएगी, हाँ, रेड रेड हो गया। अब इस पर आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में पिस्ता वगैरह इतना नहीं पसंद करते, इस वजह से
बच्चे नहीं मतलब पसंद करते, और ये सब कुछ बच्चों का फेवरेट ऐड हो रहा है, कॉकटेल भी, जेलीज भी, इसलिए उनका फेवरेट है, इसलिए उन्होंने मना, उनके लिए हम नहीं ऐड करें। और अब हम लोगों ने अपना कस्टर्ड भी ऐड कर लिया है। अब हमने येलो भी अपनी जेली रख ली है। अब हम इसके ऊपर सारे पे कस्टर्ड डाल देंगे, ठीक है ना, इस पर सारे पे कस्टर्ड लगा देंगे। फिर मतलब हमारी बस अब रेडी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारी कर दी है। और इंशाल्लाह आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान के वाटर्स तो आपने बताए ही नहीं, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी, और कल के कल ही शेयर करूँगी। आई एम सॉरी, मुझे श्योर नहीं थी कि रमज़ान का रोज़ा किस दिन होगा, इसलिए थोड़ा मुझे हो रहा था गड़बड़, इसलिए मैं नहीं कर रही किया था। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे वाटर्स भी शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखें कितनी टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत है।